ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 53वां पॉइंट है, उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। बच्चे इस बात को समझें, यह संगम का जीवन मिला है, इस तरफ जीवन को भरपूर करने के लिए। उस तरफ के जीवन तो हम सदा जीते आए हैं। सतयुग के पहले दिन से लेकर संगम के पहले दिन तक हम उस तरफ की जीवन जीते आए, संसार ही करते आए। 83 जन्म वही चला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 63 जन्म चला, सतयुग त्रेता में नहीं चला, वहां तो सबसे ज्यादा चला। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं था, यहां बॉडी कॉन्शियसनेस था। इसलिए अभी अलौकिक जीवन भरपूर करने का समय है। अलौकिक जीवन, बाबा हमेशा कहते हैं कि यहाँ का 1 सेकेंड वहाँ के 1 साल के बराबर है। तुम अगर यहाँ 1 सेकेंड के लिए संसारी बने, दुख निश्चित है यहाँ पर। और यहाँ अगर तुम्हें संसारी बनकर दुख मिला तो उसका गणित क्या है? वहाँ 1 साल के लिए सुख कम हो जाएगा। वहाँ दुख नहीं है पर सुख कम होगा। इस बात पर ध्यान देना। आप समझ की बात है बच्चों के लिए। यहां अगर वही 1 सेकेंड बाबा की याद में बैठे, अपनी याद में रहकर, तो वहां 1 साल सुख भरपूर हो जाएगा, बड़ा सुख मिलेगा। संगम से कल्प बनता है, इसलिए संगम पर ध्यान देना। भले संगम में जीवन जैसी भी हो, जीवन जीने योग्य आवश्यकता है तुम्हारे पास है, साधन तुम्हारे पास है, तो आगे भागो नहीं। रहने योग्य घर है, बस हो गया। भोजन करने योग्य भोजन है, पहनने योग्य वस्त्र है, बस हो गया। तुम किसी के पीछे भागो नहीं। तुम बस इस समय में अपने और बाप के पीछे भागो। यही सब कुछ है, अपने और बाप के पीछे भागना। यह संगम मिला ही है स्वयं को समझकर बाप के पीछे भागने के लिए, मना निराकार रूप से बाप को याद करने के लिए। बाप के पीछे भागना मना साकार के पीछे भागने की बात नहीं है, बुद्धि से निराकार को याद करने की बात है। भागना मना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना है। जो कर्म कर रहे हैं वही करते रहना है, कर्म नहीं छोड़ने, पर उन कर्मों में बुद्धि को बाप के पास लगाना है, कर्मयोगी बनना है। इस संगम की कीमत, वैल्यू अभी पता नहीं चलेगी। जब ड्रामा पूरा होगा, रिजल्ट आएगी, तब बच्चों को पता चलेगा कि संगम कितना कीमती था।
था में चला गया वो उस समय। अभी जब तुम उसमें हो तो उसको समझो। 1 सेकंड मिले, आधा सेकंड मिले, अपने में बैठ जाओ और बाप को याद करो। इसी के लिए संगम है। संगम की गहराई को समझो। हिमालय में अनेक सन्यासी बैठे हैं, योगी बैठे हैं। उन्हें सत्य रूप से ईश्वर की पहचान है या नहीं है वो जाने, पर अगर मिले उन्हें तो वो तुमसे भी आगे चले जाएंगे। वो बहुत आगे है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते उनकी। उनका अगर 7 दिन का कोर्स हो गया ना, 7 दिन की भी जरूरत नहीं उन्हें कोर्स के लिए, 1 दिन में उनका कोर्स पूरा हो जाएगा। तुमसे भी आगे चले जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की याद के लिए जो होना चाहिए वो सब उनके अंदर है, बस ज्ञान की कमी है। समझ की बात है। तुम्हारे पास ज्ञान सब है, याद की कमी है। सुखी कौन है? संगम में मौजी कौन है? जो इन दोनों को बैलेंस करता है, ज्ञान और याद को। वही मौजी है, वही सुखी है। उसी के पास ईश्वरीय सुख है, संगम के सुख है। इसलिए बाबा कहते हैं उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं। लौकिक में कुछ बातें कम हुई तो हर्जा नहीं। लौकिक को कितना भी भरपूर करो, वो कभी भरपूर नहीं हो सकता। किसका लौकिक कभी ठीक हुआ है क्या? कितना बड़ा भी राजा बने, फिर भी उसे लगता ही है कि एक देश का राजा है तो अभी दूसरे देश का बने, दूसरे का बने तो 10-20 देशों का बने, फिर लगता है पूरी दुनिया का बने। अभी पूरी दुनिया के राजा बन गए तो लगता है अभी ग्रह तारों पर भी राज करें, ग्रह तारों पर भी राज करने लगे, पाताल लोक में, सूक्ष्म लोक में भी राज करने लगे, तो लगेगा अभी हम ईश्वर बन जाए। यह लौकिक है। लौकिक करते करते ईश्वर बनना माना गिर जाना, और अलौकिक करते करते ईश्वर समान बनना माना चढ़ जाना। समझ की बात है। इसलिए लौकिक की तरफ कितना भी कम हो जाए, आवश्यकता की जितना है ना, बस हो गया। अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई हर्जा नहीं, पर अलौकिकता की तरफ अंश मात्र भी ऊपर नीचे ना हो, वो बढ़ता ही जाए अलौकिकता की तरफ। ध्यान देना, एक बार तुम भूखे रहे तो चलेगा, पर बाप को याद जरूर करना। एक बार तुम कम सोए चलेगा, पर बाप को याद जरूर करना। बाप की याद ना भूले। एक बार सेवा कम हुई चलेगा, याद कम ना हो, याद कायम रहे। याद को किसी भी बात से जोड़ नहीं सकते, किसी भी बात से उसकी तुलना नहीं कर सकते। याद की याद याद है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते उसमें क्या प्राप्तियां है। इसलिए सारा संसार और सारे संसार के सारे सुख एक तरफ, सारे संसार के सारे सुख 4900 साल के एक तरफ, और बाप की 1 सेकंड की याद एक तरफ। तुम समझना इस बात से कि याद में क्या शक्ति है, क्या सुख है, क्या शांति है।
ऐसे कितने कल्प न्यौछावर बाप की याद के लिए, कितने कल्प बलिहार, कितने सुख बलिहार। आत्मा को कोई दुख नहीं दे सकता, आत्मा को कोई परेशान नहीं कर सकता। तो याद का और बाहरी बातों का कोई संबंध नहीं है। भले बहुत भूख लगी है, कोई बात नहीं, पर भूख का और याद का कोई संबंध नहीं है कि भूख मिटे तो याद कर पाएंगे बाप को, कोई संबंध नहीं। भूख शरीर को लगी है, आत्मा की भूख प्यास तो बाप की याद है। समझ की बात है। बहुत नींद आ रही है, नींद का और याद का कोई संबंध नहीं है। याद अलग है और नींद अलग है। समझ की बात है, समझ की बात है बाबा कहते हैं। इसलिए समझ कर चलो, समझ कर चलेंगे प्राप्तियां हो जाएंगी। तो लौकिक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई हर्जा नहीं, लौकिक में, पर अलौकिक पर ध्यान रहे, पारलौकिक पर ध्यान रहे। अलौकिक और पारलौकिक कभी ऊपर नीचे ना हो, वो सदा कायम रहे। तुम भूखे हो, प्यासे हो, सोए हो, नहीं सोए हो, अलौकिक और पारलौकिक में कोई कमी ना आए। संतों को देखा होगा, अनेक अनेक संत होके गए, ईश्वर की याद में कितना मगन होते थे, लगन में मगन होते थे, भूख प्यास भी भूल जाते थे। ऐसी तुम्हारी अवस्था हो, कभी अनुभव करना। तुम बहुत भूखे प्यासे हो, उस घड़ी तुम्हें बाप की याद आती है क्या? तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है, उस घड़ी तुम बाप को याद कर सकते हो क्या? कभी अनुभव करना। समझ की बात है बच्चों के लिए। जब सब ठीक ठाक है तो बाप को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कोई कोई तो उस समय में भी याद नहीं कर पाते, इतने बड़े योगी हैं, महान योगी हैं। तुम अपनी अवस्था को चेक करो, देखो अपनी अवस्था को। बहुत भूखे प्यासे हो, नींद आ रही है, बहुत ज्यादा थके हुए हो शारीरिक रूप से, याद कर सकते हो बाप को? तुम्हारा शारीरिक रूप से नुकसान हो गया, मन बड़ा चिंता में है किसी बात को लेकर, याद कर सकते हो? तुम्हारा सब लुट गया धन के रूप से, याद कर सकते हो खुशी खुशी से? पारिवारिक रूप से किसी ने शरीर छोड़ दिया, संकल्प नहीं कट करते। पारिवारिक रूप से किसी ने शरीर छोड़ दिया तुम्हारे घर में, याद कर सकते हो? चेक करो, तुम अवस्था को चेक करो। कोई दिखाए करके ये सारे नुकसान होने के बाद, सामाजिक रूप से कोई नुकसान हो गया, नौकरी धंधे में और किसी बात में, तुम याद कर सकते हो?
चेक करो। याद कर सकते हो तो तुम बच्चे हो बाप के, वरना तुम भगत ही रहोगे। जो किसी उद्देश्य से ईश्वर के पास आए हैं, किसी प्राप्ति के लिए ईश्वर के पास आए हैं, ऐसे भगत ही रहोगे तुम। तुम्हारी मांग क्या है? सब ठीक ठाक रहे, फिर हम याद करेंगे। बाबा कहते क्या डिमांड है, क्या मांग है? मैं किसी का संसार ठीक ठाक नहीं रखता, न बिगाड़ता हूं। मैं बस यहां ज्ञान देने आया हूं, आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का। बाकी मेरा कोई संबंध नहीं। बाकी जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वो तुम्हारा पार्ट है। मैं बस ज्ञान देने आया हूं, मर्जी तुम्हारी। मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम यह ज्ञान लो, ना भी लो फिर भी कोई हर्जा नहीं। मैं मेरा पार्ट बजाता रहूंगा। मैं किसी उद्देश्य से पार्ट नहीं बजा रहा कि लोग ज्ञान सुने, ज्ञान ले, ताकि मैं ज्ञान दूं। बाबा कहते मेरा अगर पार्ट है, कमरे में कोई नहीं मुरली सुनने के लिए, फिर भी मैं मुरली चलाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, बस मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं। तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ की बात है। इसलिए लौकिक को बुद्धि से जरा हटाओ, अलौकिक और पारलौकिक पर ध्यान दो। अलौकिक और पारलौकिक वही सब कुछ है। किसी दिन कोई लौकिक बात ऊपर नीचे हुई, कोई हर्जा नहीं, पर योग कम ना हो, मुरली कभी मिस ना हो। समझ की बात है। ड्रिल कभी मिस ना हो, सकाश कभी मिस ना हो। ध्यान देना इस बात पर। अलौकिक और पारलौकिकता को कम नहीं होने देना। इसीलिए तुम बाप के पास आए हो। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं। क्या होगा कम? 2 रुपए, 2 निवाले, 2 कपड़े, और क्या कम हो सकता है उस तरफ? पर उसको ठीक करने के चक्कर में यहां बहुत कुछ कम हो सकता है। इसलिए बाबा कहते इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। आत्मिक स्थिति के अभ्यास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाबा की याद के अभ्यास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए कभी। बाकी बातें बाबा कहते चल जाती है, और ना भी चले फिर भी मैं सब एडजस्ट कर लूंगा। सांसारिक बातें बाबा हमेशा कहते ना, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तुम कभी बाप की याद के लिए चिंता नहीं करते, संसार के लिए जरूर चिंता करते हो। तुम्हें संसार की बड़ी चिंता है। समझ की बात है। बच्चे संसार से बाहर नहीं निकले हैं अभी भी। बच्चों को लगता होगा हमने तो जीवन समर्पित की, हमने संसार छोड़ा। बाबा देह संसार की बात कर रहा है।
तुमने लौकिक संसार छोड़ा तो अलौकिक संसार बना लिया। लौकिक माता पिता को, पति पत्नी को, बच्चों को छोड़ा, परिवारजनों को छोड़ा, तो अलौकिक परिवारजनों को तुमने नया बना लिया। मेरे भाई, मेरे बहन, उम्र में कोई दादी दीदी बड़ी होगी तो उसको मां बना लिया। संसार कहाँ छोड़ा है तुमने? संसार नहीं छोड़ा है। घर में भी तुम सेवा करते थे, संसार से निकल के भी तुम सेवा ही कर रहे हो, याद कहाँ कर रहे हो? संसार छोड़ना माना याद में स्थित हो जाना, उसे कहा जाता है संसार छोड़ना। तुम संस्था की चिंता मत करो बाप की, सेंटर की चिंता मत करो बाप के, उसका है, वो चलाएगा। तुम्हारे चलाने से चलेगा ये नहीं है, उसका है। ना भी चले तुम्हारा क्या जाता है, ना भी बढ़े स्टूडेंट तुम्हारा क्या जाता है, उसका यज्ञ है, वो देखेगा। तुम्हारा काम है उसकी याद में बैठना, उसका काम है तुम्हारे सारे काम करना, तुम्हारी सारी सेवाएं करना। तुम्हारा मुख्य काम है उसकी याद में बैठ जाना। तुम उसके काम की चिंता कर रहे हो कि सेवा कब बढ़ेगी, सेंटर कब बढ़ेंगे, बच्चे कब बढ़ेंगे। क्या जरूरत है? बढ़े या ना भी बढ़े, उसका यज्ञ है। बाबा कहते ये समझ की बात है। चलो तुमने बच्चे तो बढ़ा दिए, सेंटर बढ़ा दिए, पर तुम्हारी अवस्था का क्या? तुमसे पीछे आके तुमने किसी को पर्चा दिया, प्रदर्शनी समझाई, तुमसे पीछे आके अभी वो तुमसे आगे बढ़ चुका है ज्ञान योग में, उसकी स्थिति ब्रह्मा बाप समान बन चुकी है, और तुम ज्ञान देने वाले, योग सिखाने वाले पीछे रह गए। पहले ये करो, बाद में बाकी बातें सोचो, वरना तुम खुद रोओगे अंत में कि हमने क्या पाया, हमें क्या मिला, सब खो दिया हमने सेवा करने के चक्कर में। ना हमने अपने आप को पाया आत्मिक रूप से, न बाप को पाया परमात्मिक रूप से, कुछ नहीं पाया। न कोई स्वमान का स्वरूप बने, न किसी ज्ञान के महावाक्य का स्वरूप बने। तुम बड़े दुखी हो जाओगे। अभी संभल जाओ, सवर जाओ, वरना तुम बड़े परेशान हो जाओगे कि ये क्या हुआ। जिस बात के लिए हम ज्ञान में आए थे वो तो मिला ही नहीं। स्वयं वो तो मिला ही नहीं। अभी ये क्या हुआ, बड़े दुखी हो जाओगे तुम। समझ की बात है। बाबा कहते हैं तुम उस क्षण ये नहीं कहना कि जो पीछे से आए और आगे बढ़े उनका ड्रामा था। ये तुम सफाई नहीं देना, ये तुम्हारी सफाई है, तुम्हें करना नहीं। इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ सकते, ये किसने कहा? तुम्हारा आगे बढ़ने का ड्रामा नहीं था, ये किसने कहा? ये कहा किसने? तुम सफाई देने में बड़े होशियार हो। तुम कहते हो उनका तो ड्रामा होगा इसलिए वो आगे बढ़ गए, हम क्या करें। ये तो सफाई की बात हुई। हर किसी के अंदर ताकत है नेक्स्ट टू ब्रह्मा बाबा बनने की, नेक्स्ट टू नेक्स्ट गॉड बनने की। पर तुम चाहो तो, संकल्प करो तो, समझो तो, वरना पॉसिबल नहीं। बाबा कहते हैं इसलिए अलौकिकता पर ध्यान दो, पारलौकिकता पर ध्यान दो। 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, 1 घड़ी, आधी घड़ी मिली
बैठो अपने स्वरूप में बाप की याद में। देखिए, सारे ज्ञान का सार है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। एक महावाक्य में सार पूरा हो जाता है, सारे ज्ञान का सार है। इसे छोड़कर तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब भटकन है, वो सब विस्तार है। तुम्हें भटकते भटकते वापस यहां पर ही आना है। इसलिए पहले से ही सार को पकड़ो, बीज को पकड़ो कि स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बात खत्म हो गई। जब तक तुम ये नहीं करते ना, स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करने की प्रैक्टिस या इसका स्वरूप नहीं बनते, तब तक ज्ञान का एक सवाल भी नहीं पूछना, किसी से भी नहीं पूछना। बस मुरली सुनना और तुम इसी में लगे रहना। किसी के क्लासेस भी सुनने की जरूरत नहीं है। किसी के भी क्लास सुनो, करना क्या है यही ना। वो 2 घंटा क्लास सुनने से अच्छा ये करते आधा घंटा 1 घंटा, कुछ प्राप्ति हो जाती। तुम कुछ भी सुनो, कुछ भी पढ़ो, करना यही है तुम्हें। इसलिए पहले से जो करना है वो करो, फिर न पढ़ने की जरूरत पड़ेगी न सुनने की जरूरत पड़ेगी। बाप सुना रहा है उतना काफी है, बाप पढ़ा रहा है उतना काफी है। बहुत सारे बच्चों के क्लासेस सुनने में बड़ा इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये बाप की शिक्षा के लायक नहीं है। बाप का ज्ञान इनकी बुद्धि में सीधा जाता नहीं, इसलिए कोई स्पष्टता देने वाला चाहिए इन्हें ज्ञान की। इसलिए क्लास सुनने में बड़ा रस आता है इन्हें। समझ की बात है, समझ की बात है। जो बच्चे डायरेक्ट बाप से सुनते हैं, वो पहले सतयुग के शुरुआत में आएंगे। अभी आगे आप समझ जाओ। जो बच्चे डायरेक्ट बाप से सुनते हैं, बाप से सीखते हैं, वो डायरेक्ट आदि वाली शुरुआत में आएंगे, सतयुग के 9 लाख में आ जाएंगे। बाकी तुम जानो। कौन सी ऐसी बात बची है जो स्पष्ट करने की रह गई? बताओ मुरलियों में, साकार या अव्यक्त में। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वो बताओ, जो बाप ने नहीं बताया है। आध्यात्मिक रूप से, अलौकिक पारलौकिक रूप से कैसे चलना है, लौकिक रूप से कैसे चलना है, सब बताया बाबा ने साकार अव्यक्त मुरलियों में। तुम कभी अभ्यास करते नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी और से स्पष्टता चाहिए। बाबा यही कहेंगे, जो डायरेक्ट बाप से सीखते हैं वो सतयुग के आदि में आएंगे। समझ की बात है। बाबा ये नहीं कहता कि किसी और से नहीं सुनो, वो तुम्हारी चॉइस। बाबा एक ही कहता है सारी मुरलियों में, सिर्फ एक बाप से सुनो। बाबा ने कभी कहा है कि बच्चों से भी सुनो? बाबा ये भी नहीं बोल रहा है यहां पर कि नहीं सुनो, वो तुम्हारी मर्जी है। पर बाबा एक ही बात कहता है कि जो कुछ सुनना है वो सिर्फ बाप से सुनो। समझ की बात है, समझ की बात है। क्यों चाहिए तुम्हें और भी ज्यादा क्लासेस, और भी ज्यादा लेक्चर, और भी ज्यादा स्पष्टता? इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती कि तुम आत्मा हो और अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इतनी सी बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठती कि आत्मा समझकर बाप को याद करना है। जो ये बात तुम्हें समझाने के लिए कोई और चाहिए। जब तुम किसी और से सीखते हो, वरना तुम्हारी और बाप की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, इसलिए तुम्हें कोई और चाहिए सिखाने के लिए।
बाप की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा टीचर है, प्रिंसिपल है। सभी बच्चे पात्र नहीं कि उससे सीख सके। सभी बच्चे जगदीश भाई जैसे नहीं है कि बाप से सीख सके। समझ की बात है। तुम चेक करो तुम कैसे हो। तुम्हें बाप से सीखना पसंद है या बच्चों से सीखना पसंद है? समझ है बाबा कहते मुरलिया पढ़ो और जितना टाइम तुम कहीं और से सुनने सुनाने में गवाते हो वो योग में लगाओ। क्यों समय व्यर्थ गवा रहे हो? तुम किसी से भी सुनो, उत्तर एक ही है, आत्मा समझकर बाप को याद करना। अव्यक्त मुरली हुई, अभी ये रिवीजन चल रहा है, रिवीजन भी यही कह रही है कि आत्मा समझकर बाप को याद करो। क्या अभी रिवीजन की भी रिवीजन करे क्या? कितना भी करो, कुछ भी करो, करना एक ही बात है, आत्मा समझकर बाप को याद करना है। ऐसे नहीं कि अव्यक्त मुरली हुई तो रिवीजन में कुछ और चेंज हो जाएगा या रिवीजन की रिवीजन में कुछ और बदल जाएगा। बात एक ही रहेगी, आत्मा समझकर बाप को याद करना। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम समय व्यर्थ नहीं गवाओ। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकता। समझाने की कोई सीमा नहीं है, न समझने की कोई सीमा है। इसलिए न किसी को समझाने के लिए आगे जाओ, न क्लास करने को जाओ, न सुनने को जाओ, बस याद में बैठ जाओ। और मन ही है सुनने का तो बाप को सुनो। साकार वाणी है, अव्यक्त वाणी है। समझ की बात है। बाबा कहते हैं ज्ञान की तरफ मन ज्यादा भागना भटकन है, इसलिए याद की तरफ भागे, याद में स्थित हो जाओ। बस बैठो शांति में, बाप की याद में बैठ जाओ। अपने को स्थिर करो बाप की याद में। सामने वाला भी तुम्हें समझा समझा कर कितना समझाए, वो घूम फिर कर एक ही बात पर आएगा कि अभी ये समझ गए तुम, अभी अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। एक ही बात पर आएगा वो। हाँ, अगर किसी और बात पर जाने वाला है तो तुम जरूर सुनो, शायद कुछ और प्राप्ति हो जाए वहां से। पर अगर घूम फिर कर एक ही बात पर आना है तो क्या सुनना है? बाबा तो कहते हैं ना मुरलियों में कि 7 दिन का कोर्स उठाओ, कहाँ भी चले जाओ, बस अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। समझ की बात है। इसलिए तुमने अलौकिक में भी संसार बना लिया, बसा लिया, और तुम उसमें भटकने लगे। लौकिक का संसार छोड़ा और अलौकिक में तुमने नया संसार बसा लिया। तुम देह संसार से बाहर निकलो, देह संसार से बाहर निकलो। ये जो हिमालय में योगी बैठे हैं इतने वर्षों से, क्या उन्हें वहां कोई रोज लेक्चर सुना रहा है क्या? या वो वहां बैठ के शिव की उपासना कर रहे, भक्ति कर रहे, तो क्या बाबा रोज आके उनको कोई क्लास करा रहे वहां पर किसी रूप में आकर? बस वो तपस्या में लीन है। एक बार मार्ग मिल गया, अभी पूछना नहीं होता, बस चलना होता है, तपस्या में लीन रहना होता है। आज से ज्ञान के जितने सवाल उठेंगे उन्हें समाप्त कर दो, किसी को नहीं पूछो,
न बाप को पूछो न किसी को पूछो, बस तुम याद में बैठ जाओ। ज्ञान का कोई सवाल किसी को भी नहीं पूछना, ज्ञान को तुम भूल जाना। अब तक तुमने जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ और बस अपने को आत्मा समझो और बाप की याद में स्थित हो जाओ। कोई सवाल नहीं पूछो, न कुछ स्वमानों का, न आत्मा का, न परमात्मा का, न कुछ विश्व कल्याण का, कोई सवाल नहीं पूछो, बस याद में बैठ जाओ। याद को बढ़ाओ। बाबा हमेशा कहते हैं कि क्लास सुनते, मुरली सुनते भी तुम, क्लास माना मुरली का क्लास, मुरली सुनते भी तुम याद में रहो। ये नहीं कि मुरली सुन रहे हो तो याद में नहीं बैठो, वो तो देहाभिमान हुआ। मुरली सुनते भी तुम याद में बैठो, योग में बैठो। मुरली सुनने को भी योग से अलग नहीं करो। मुरली सुन ही रहे हैं कि योग और अच्छा हो जाए, याद और अच्छी हो जाए, पक्की हो जाए। समझ की बात है। इसलिए आज से ज्ञान को भूलो और याद को पक्का करो। 24 घंटा बस याद, मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाबा, इस याद में खोए रहो। तो उस तरफ माना लौकिक, दोनों लौकिक, लौकिक का भी लौकिक और अलौकिक का भी लौकिक, दोनों देह संसार को भूल जाओ। क्योंकि अलौकिक में भी तुमने एक संसार बना लिया, उसे भी भूल जाओ और अभी बस तुम आत्मा और बाबा, इसी में स्थित रहो। बस मुरली सुनो, जितनी भी बार तुम सुनते हो, 1 बार, 5 बार, 10 बार, बस मुरली और याद, इसके अलावा कुछ नहीं। मुरली और याद, वरना समय तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। तुम्हें बाद में लगेगा समय जाने के बाद, इतने क्लासेस सुनने से अच्छा याद करते तो अच्छा होता। बाबा भी कहते मैं कितनी बार कहो, कितने क्लासेस करूं? सारे क्लासेस में, सारे रिवीजन में यही समझा रहा हूं ना कि आत्मा समझ के बाप को याद करो। समझ की बात है। इसलिए अभी सब बाजू में रखो और बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, इसी में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने स्वरूप में रहकर सदा बाप की याद में रहना। बस मुरली जितनी भी बार तुम करते हो वो, और बाबा की याद, अखंड याद, हर कर्म में याद, हर सांस में याद, इस पर ध्यान देना। तुम्हारे मुख से निकलने वाला एक बोल भी बिना याद के ना निकले। ऐसे नहीं कि याद किया और फिर बोले, नहीं, तुम बोल रहे हो लेकिन याद अंदर चल रही है। तुम खा रहे हो लेकिन याद अंदर चल रही है। तुम सो भी रहे हो लेकिन याद अंदर चल रही है। तुम चल रहे हो लेकिन याद अंदर चल रही है। याद कायम रहे, इसी में तुम्हारा और विश्व का कल्याण है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए टोले स्वीकार हो। शांति।